तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2017 में आई ओड स्टूडियो की तरफ से एक शॉर्ट मूवी जिसका नाम है राका। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नील ब्लॉमकैम्प और इस शॉर्ट फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट साई-फाई हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि जो शॉर्ट मूवी है उसकी खुद की ही लेंथ 22 मिनट के आसपास में है और मेरी वीडियो भी 15 मिनट से ज्यादा की होगी। लेकिन ट्रस्ट मी आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जाकर आप सपोर्ट करो और इस शॉर्ट फिल्म को जरूर देखना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह है ना वो आपको देखने में बहुत ही शानदार लगेंगे। और साथ ही साथ मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी को जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और कर्स हॉरर मूवी है जिसका नाम है इनकैंटेशन। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पार्ट 1 द वर्ल्ड। तो कहानी की शुरुआत होती है 2020 टेक्सास में, जहां पर हम एक लेडी के वॉइस ओवर को सुन पाते हैं कि एक वक्त पर अर्थ पर मैनकाइंड थी, लेकिन अब वो सब कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि धरती के ऊपर कुछ एलियंस ने कब्जा कर लिया है जिनको क्लूम कहा जाता है। और ये एलियंस जो हैं इन्होंने लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है और एलियंस ह्यूमंस को टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। आगे हमको बताया जाता है और दिखाया जाता है कि अर्थ को एलियंस ने इन्वेड कर लिया है जहां पर अब ह्यूमंस खत्म होने की कगार पर हैं। इसके साथ साथ में क्लूम प्रजाति ने इंसानों के मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को भी खत्म करना शुरू कर दिया है, यानी कि वो ह्यूमंस की एक एक निशानी को मिटाना चाहते हैं। साथ ही साथ हम देख पाते हैं एफिल टावर के सीन को जिसको ह्यूमन फ्लैश और ब्लड से कवर किया गया था। अब आगे के कुछ शॉट्स के अंदर हम देखते हैं एक एलियन नैनोटेक को जो कि किसी क्लाउड या फिर ब्लैक लिक्विड की तरह होता है जो कि बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और नोटिस करने वाली बात ये थी कि वो खुद को इजीली डिवाइड करके वर्कलोड को इजी कर सकता था और उसके अंदर शक्ति भी ढेर सारी थी, यानी कि उसके अंदर उसकी एक इंटेलिजेंस भी है। अब बात करें कि आखिर ये है क्या, तो ये क्लूम प्रजाति की एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि खुद को किसी भी रूप में ढाल सकती है। अब चाहे वो हथियार हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट वाली चीज हो या फिर स्पेसशिप इत्यादि। और ये जो क्लूम प्रजाति है ना वो इसी ब्लैक लिक्विड पर बैठकर यहाँ पर आई थी। अब हमको ये बताया जाता है कि क्लूम प्रजाति के यहाँ पर आते ही उन्होंने ह्यूमंस को खत्म करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर को ढाल दिया जहां पर पॉइजनस गैसेस जैसे मीथेन वगैरह उन्होंने फैला दी जिसके अंदर ह्यूमंस ढंग से सांस नहीं ले सकते थे। टेम्परेचर का लेवल बढ़ा दिया जिससे अर्थ पर पानी बढ़ गया और अर्थ का रहने लायक हिस्सा खत्म होता गया। साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट को भी जला दिया और ह्यूमंस के खिलाफ एक वॉर को छेड़ दिया। क्लूम प्रजाति यहाँ पर अपने रहने के हिसाब से बिल्डिंग्स वगैरह को भी बना रही थी, यानी कि उनका प्लान यहाँ पर काफी लंबे समय तक रहने का है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली किसी प्रजाति को खत्म करने आओगे तो यहाँ पर आप इतना कुछ नहीं करोगे, आप खाली ह्यूमंस को मारोगे और आगे निकल जाओगे। लेकिन इनका मकसद कुछ और है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल तो इतना है कि यहाँ पर इनका रहने का प्लान काफी लंबा है। ये जो क्लूम प्रजाति है ना ये दिखने में बिल्कुल यहाँ पर एलिगेटर और लिजर्ड के बीच का कॉम्बिनेशन लगता है जिनको हम रेप्टिलियंस भी कह सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये क्लूम जो होता है वो एक बच्ची का माइंड कंट्रोल कर रहा होता है और ये भी उनकी एक एबिलिटी थी जिसमें वो ह्यूमंस को कंट्रोल करके या तो पैरालाइज कर देते थे या फिर उनको अपना स्लेव बना लिया करते। साथ ही साथ वो ढेर सारे ह्यूमंस को अपने होने वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया करते थे लाइक अ फूड सोर्स, यानी कि खाने की तरह, जो कि दिखने में काफी ज्यादा दर्दनाक लगता है। एक चीज और है कि ये जो ब्लैक लिक्विड है ना ये हमेशा इन रेप्टिलियन से चिपका रहता है क्योंकि ये यहाँ पर सांस नहीं ले सकते, यानी कि अर्थ के एनवायरनमेंट में। इसलिए ही ये लोग यहाँ पर मीथेन वगैरह को पूरी धरती पर फैला रहे थे। बेसिकली ये खुद के रहने के लिए यहाँ पर माहौल बना रहे थे। अब ये जो ब्लैक लिक्विड या फिर नैनोटेक है ना ये हमेशा इन रेप्टिलियंस की नोस्ट्रिल्स के अंदर तक घुसा रहता था, जिसका सिंपल सा रीजन है कि ये अर्थ के एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करके रेप्टिलियंस के रहने के लिए, यानी कि उनकी सांस लेने के लिए गैसेस को बना रहा था। वो भी तब तक के लिए जब तक अर्थ का एनवायरनमेंट उनके रहने के लिए बढ़िया ना हो जाए। ये ब्लैक लिक्विड नैनोटेक इजीली हथियार बना सकता था, एक्सपेरिमेंटेशन की चीजें बना सकता था और भी ढेर सारी
चीजें कर सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ ह्यूमंस बचे हुए थे जो कि अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखते हैं एक बंकर को जहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए थे जो कि अलग अलग कंट्रीज से थे और उन्होंने क्लूम के माइंड कंट्रोलिंग से बचने के लिए एक डिवाइस भी बनाया हुआ था। लेकिन वो जो डिवाइस या फिर बैरियर था ना, वो बहुत कम थे और सब लोगों को नहीं दिए जा सकते थे। उन लोगों के पास खाना भी बहुत कम होता है और वो कॉकरोचेस से भरा हुआ खाना भी खाते हैं, यानी कि इस हद तक की नौबत यहाँ पर आ गई है। फाइट के लिए उनके पास बुलेट्स और वेपन्स भी काफी कम थे, लेकिन बस एक चीज है जो कि उनके पास में थी, वो है हिम्मत। अब आप ये भी सोचेंगे कि इन रेप्टिलियंस ने आखिरकार अर्थ के ऊपर इन्वेजन किया क्यों है, या फिर यहाँ पर वो रहना क्यों चाहते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं क्लूम को एक प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए, जहां पर ये जो ब्लैक लिक्विड होता है वो इंस्टेंटली सर्जिकल नाइफ में बदल जाता है। वो उस आदमी का सर काटकर उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म फिट कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो 2 एलियंस के साथ में आ रहा होता है और उसके पीछे होता है वही ब्लैक लिक्विड यानी कि नैनोटेक। अब जहां पर इंसान छुपे हुए थे ना, वहां पर जाकर वो सबको अपने पास में बुलाता है और बोलता है कि सारे बचे हुए ह्यूमंस उसके साथ चलें, क्योंकि एलियंस ने उनके रहने के लिए, जीने के लिए अच्छी जगह बना दी है। हालांकि ये एक झूठ था और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो ह्यूमन जो था ना, वो बिल्कुल उस क्लूम की भाषा बोल रहा था, यानी कि क्लूम पीछे से कुछ ना कुछ बुदबुदा रहा था और वही सेम चीज यहाँ पर प्रेसिडेंट बोल रहा था, यानी कि वो एक ह्यूमन लाउड स्पीकर बन गया था। खैर अब हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उनके पास में जाती है कि वो उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन उस लड़की ने खुद के ऊपर एक्सप्लोजिव बांध रखे थे, यानी कि वो एक तरह की सुइसाइडल बॉम्बर थी। और वहां पर आसपास कुछ लोग भी छुपे हुए थे, वो जानते थे कि एलियंस वहां पर आने वाले हैं, तो उनको उड़ाने का प्लान उनका था। अब तभी एक एलियन जो होता है यानी कि क्लूम होता है, वो उस लड़की के मोटिव को समझ जाता है, क्योंकि ये लोग टेलीकिनेसिस कर सकते थे और ये टेलीपैथी भी जानते थे। तभी वो उसको शूट कर देता है, जो कि बिल्कुल एयर बॉम्बिंग की तरह था, यानी कि एयर बुलेट थी। और वो जो लड़की होती है ना, उसका ऊपर का जो शरीर होता है वो बिल्कुल टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन वहां पर और भी एक्सप्लोजिव छुपे हुए थे जिनको एक आदमी ट्रिगर कर देता है और वो प्रेसिडेंट और वो दोनों एलियंस ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सीन है ना, वो डायरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। और वैसे भी जो ओट स्टूडियो है वो इस टाइप की चीजों के लिए काफी फेमस है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है, जहां पर एलियंस यानी क्लूम ने कुछ ह्यूमन सोल्जर्स पर अटैक किया और तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि खुद को एलियंस के हाथ में नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उस पर भयानक से एक्सपेरिमेंट्स करते, तो वो खुद को शूट करने लगता है। लेकिन तभी उसको अपने सामने एक एंजल जैसी शैडो दिखाई देती है और वॉइस ओवर में एक लेडी ये बोलती है कि ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, किसी बिब्लिकल सैल्वेशन की तरह, जिसका मतलब होता है जहां पर गॉड ह्यूमंस को उनके सिन से आजाद कर देते हैं और यहाँ पर उनको कोई और नहीं बल्कि यही एंजेलिक रेस बचा सकती है। अब आता है सेकंड पार्ट, जो कि होता है अमेर एंड नौश। अब आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर 2 मेन आदमी हैं जिनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, एक है अमेर और एक है नौश। अब इसको आप अपने देसी भाषा में अमेर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको अमेर ही बोला गया है। खैर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमको नौश नाम के आदमी से मिलवाया जाता है और ये वही आदमी है जिसने पिछले पार्ट में बॉम्ब एक्सप्लोड किए थे। नौश के बारे में हमको पता चलता है कि पहले वाले वर्ल्ड में यानी कि इन्वेजन से पहले वाली अर्थ में वो जेल में था। अब वो लोग उससे कुछ सामान लेते हैं और एक मशीन लेने की बात करते हैं, लेकिन उसका ये कहना था कि अगर उनको वो हथियार चाहिए और ये माइंड कंट्रोलिंग हेलमेट चाहिए यानी कि ये बैरियर चाहिए, तो उनको कुछ सिख लोगों को उसको देना होगा। जिस पर जैस्पर ये बोलती है कि ये दुनिया नौश को ठीक लग रही है, लेकिन यहाँ पर फायर भी है। और हम एक हल्का सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नौश काफी परेशान आग के बीच में खड़ा हुआ था और शायद से यहाँ पर उसने अपनी फैमिली को फायर की वजह से खो दिया होगा और इसलिए ही उसको फायर इतनी पसंद है, यानी कि हमेशा उसके माइंड में यही आता रहता है कि उसको आग लगानी है। और इसलिए ही पिछले चैप्टर में ब्लास्ट करने के बाद में वो बहुत खुश था और अब वो बिल्कुल पत्थर दिल बन चुका था और वो ये बोलता है कि वो फायर से मर जाएगा एक दिन और ये वो जानता है, लेकिन अब उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ जैस्पर यहाँ पर ये भी सोचती है कि ये सौदा बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस दुनिया में यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उनको किसी भी हद तक जाना होगा। खैर अब अगले सीन में हमको बंकर के अंदर दिखाया जाता है एक आदमी अमेर को, जो कि हमको थोड़ा सा अजीब दिखता है और वो यहाँ पर म्यूट भी था, यानी कि वो बोल नहीं सकता था। असल में उसको एलियंस ने पकड़ लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और फिर उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो मरा नहीं था। अब बाद में जैस्पर को अमेर मिला और वो जिंदा था, लेकिन अब वो पहले से काफी अलग हो गया था। जैस्पर अमेर के पास में जाती है और उसके हैंडकफ्स को खोल देती है और जैस्पर
के जो आदमी थे वो यहाँ पर अमेयर से डर रहे थे और वो उसे मार देने का बोलते हैं, लेकिन जैस्पर ये बोलती है कि अमेयर उनके काम आएगा और जैसा वो समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर अमेयर बच कैसे गया, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब गॉड किसी इंसान की किसी एक चीज को छीन लेते हैं तो उसके पास में एक बहुत ही बेहतरीन शक्ति दे दी जाती है। तो शायद से वो म्यूट था, कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके पास में कुछ स्पेशल था जिस वजह से उसने एक्सपेरिमेंट्स को झेल लिया था और वो जिंदा भी था। अब सैरा नाम की लड़की अमेयर के पास में आती है और उसको खाना देती है, साथ ही साथ वो उसके सर से कपड़े को हटाती है तो हम देख पाते हैं कि उसका जो आधा हेड और उसकी बैक थी वहां पर क्लूम टेक्नोलॉजी लगी हुई थी, यानी कि अब उसकी बॉडी ने क्लूम टेक्नोलॉजी को झेल लिया है और उसको अडेप्ट कर लिया है और ये अब उसकी ही बॉडी का पार्ट बन चुकी है। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ बदल दिया है। साथ ही साथ हम ये समझ पाते हैं कि ये अमेयर का दूसरा जन्म है, यानी कि वो रिबॉर्न हुआ है नई चीजों के साथ में और बहुत ही ज्यादा शक्तियों के साथ में। तो देखा जाए तो यहाँ पर अमेयर जो है वो बिल्कुल क्लूम की तरह ही बन गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्लूम है वो उस ब्लैक लिक्विड यानी नैनोटेक के साथ में जुड़े हुए हैं और सेम चीज यहाँ पर अमेयर के साथ में हुई है। तो बेसिकली अमेयर जो है वो यहाँ पर क्लूम की नजर से देख सकता है कि क्लूम यहाँ पर आखिर सोचते कैसे हैं, दुनिया को देखते कैसे हैं। अब पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3 शुरू होता है जिसका नाम है सीज और हम देखते हैं कि सर्वाइवर्स तैयारी कर रहे थे एक अटैक के लिए और सैरा अमेयर के साथ में बैठी हुई थी, उससे बात कर रही थी, उन्हें उन लोगों के बारे में बता रही थी कि वो लोग अपना सब कुछ लगाकर सब कुछ ठीक करने की तैयारी में हैं, यानी कि उन एलियंस को रोकने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि ये जो रेप्टिलियंस की रेस है वो ह्यूमंस को जलाकर बहुत खुश हो रही थी, जहां पर हम इस ब्लैक लिक्विड को एक रेप्टिलियन से दूसरे रेप्टिलियन के पास में आता हुआ देख पाते हैं जो कि एक हथियार में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ इनके 4 हाथ भी हैं, यानी कि ये 4 पैरों पर भी चल सकते हैं और 2 पैरों पर भी चल सकते हैं। खैर अब यहाँ पर जैस्पर समेत एक ह्यूमंस की टीम होती है जो कि इन एलियंस के अत्याचारों को रोकने की तैयारी में थी। बेसिकली ये एक सुइसाइडल मिशन था। अब जैस्पर से यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि सैरा ने अपनी बेटी को खो दिया था और वो भी अमेयर की तरह स्पेशल थी, यानी कि उसकी बेटी सुन नहीं सकती थी और उसको अमेयर के लिए हमदर्दी हो गई है। वो उसको समझ भी रही है क्योंकि एलियंस ने बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे जिनमें से उसकी बेटी भी थी और शायद से एक लड़की जो हमको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी ना, वही मेरे ख्याल से सैरा की बेटी होगी। सैरा का भी यहाँ पर ये मानना था कि अमेयर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, तभी वो इस एक्सपेरिमेंट को झेल पाया और ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सैरा अब अमेयर से बोलती है कि वो उनकी हेल्प करे इस वॉर में और वो कैसा फ्यूचर देख पा रहा है, यानी कि अमेयर के पास में यहाँ पर फ्यूचर देखने की शक्ति आ गई थी। अब एक साथ 2 चीजें चलती हैं, एक तो सैरा अमेयर से कुछ बातें बोलती रहती है और दूसरी ओर जैस्पर की टीम एक एलियन यानी कि क्लूम के प्लेन को गिरा देती है और वो लोग उसको घेर लेते हैं। अब इधर सैरा जैसे जैसे अमेयर से बातें करती रहती है उसकी आंखें वाइट होने लगती हैं, यानी कि यहाँ पर अमेयर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था फ्यूचर देखने के लिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये फ्यूचर की जगह यहाँ पर क्लूम की पर्सनालिटीज और उनके अंदर की सोच को देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था, तो वो क्लूम को समझ पा रहा था कि आखिर उन्होंने ये इन्वेजन किया क्यों है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। खैर सैरा यहाँ पर बार बार अमेयर से ये कहती है कि इन क्लूम्स ने यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनको मार डाला है और इस चीज के विजुअल्स को भी हम देख पाते हैं। जहाँ पर एक क्लूम होता है वो एक ह्यूमन स्कल को बहुत ही अजीब तरह से स्कैन कर रहा होता है, लाइक उसको वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा था कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। तभी वो उस ह्यूमन स्कल को नीचे छोड़ देता है एक गहरी खाई के अंदर और वहां पर हम कम से कम करोड़ों ह्यूमंस के स्कल को देख पाते हैं, यानी कि इन एलियंस ने लिटरली ह्यूमंस को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस शॉर्ट फिल्म के असली पत्ते। तो आपको याद होगा कि पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 के एंड में हमने देखा था एक सोल्जर को जिसको अपने सामने एक एंजेलिक बीइंग दिखाई दिया था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि क्लूम रेस के लिए उनका भगवान है। जी हाँ, तो अब हुआ ये कि ये जो हायर बीइंग है यानी कि जो एंजेलिक रेस है, इन्होंने क्लूम प्रजाति के ऊपर से अपनी ब्लेसिंग्स को हटा दिया, यानी कि इनको कंसिडर नहीं किया। लेकिन ह्यूमंस के साथ में उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर क्लूम प्रजाति ये जानती थी कि ह्यूमंस जो है वो एक इंफीरियर रेस है उनसे, तो उनके अंदर ऐसा क्या है जो कि क्लूम के अंदर नहीं है, और यही रीजन था कि वो जो क्लूम था उस खोपड़ी को इतने ध्यान से देख रहा था। वो बेसिकली यही जानना चाहता था कि इनके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो कि उनके अंदर नहीं है, और यही रीजन था उनके इन्वेजन का। और क्लूम प्रजाति इंसानों को इसलिए नहीं मार रही थी कि उनकी उनसे कुछ दुश्मनी हो, वो तो बस ये जानना चाहते थे कि इन इंसानों में ऐसा क्या है जो
कि उनके अंदर नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसा कोई भी जेनेटिक कोड या फिर मटेरियल नहीं मिला। और अमेर यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट है जो कि क्लूम और इंसानों के बीच के गैप को बिल्ड करता है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि ये जो एंजेलिक रेस है वो सब कुछ देख रही है कि ह्यूमंस के साथ में क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। और उस एंजेलिक रेस का यहाँ पर दिखना यानी कि गॉड्स का यहाँ पर दिखना एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो ह्यूमंस की इनडायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं। वो डायरेक्टली यहाँ पर क्लूम को खत्म नहीं करेंगे, हालांकि वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि इन कामों के लिए वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। लाइक उनके लिए क्लूम प्रजाति को खत्म करना बाएं हाथ का खेल है। खैर इधर जैस्पर की टीम उस एलियन पर अटैक करने लगती है जो कि उनसे छुपते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और एक आदमी उसको मारने उसके पास में जाता है, लेकिन उस आदमी का माइंड बैरियर डिवाइस गिर जाता है जिससे कि वो एलियन उसका माइंड कंट्रोल करने लगता है और जैस्पर की टीम उसे मार डालती है क्योंकि वो उन पर ही हमला कर रहा था। अब वो एलियन भागने लगता है लेकिन फाइनली टीम ह्यूमन जो होती है वो उसको जान से मार देती है और जैस्पर उसका सर काटने का बोलती है। ह्यूमंस उसका सर काट देते हैं और ऐलान करते हैं कि वो भी इन एलियंस को मार सकते हैं। और एंड में हम यही देख पाते हैं कि जो अमेर होता है उसकी आंखें पूरी तरह से वाइट हो जाती हैं और हम समझ पाते हैं कि वो एक सुपर ह्यूमन है और उसके पास में कुछ ना कुछ शक्तियां हैं जो कि मेरे ख्याल से इन्हीं एंजेलिक बींग्स ने उसको प्रोवाइड करी होंगी, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ऐसे नहीं बच सकता। और मैंने आपको कहा था कि ये एंजेलिक बींग्स जो है वो इनडायरेक्टली ह्यूमंस की हेल्प करेंगे जो कि अमेर के रूप में होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ढेर सारे और भी ह्यूमंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल अमेर की तरह होंगे, जो कि शायद म्यूटेंट्स हो सकते हैं, यानी कि वही उनकी लास्ट होप है। और बूम, इसी के साथ में ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी राका शॉर्ट फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी क्योंकि आपको एक एक वर्डिंग पर ध्यान देना होगा। लाइक ये जो शॉर्ट फिल्म है ये 20 मिनट की तो है लेकिन इसका मीनिंग काफी ज्यादा डीप है और मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी थ्योरीज और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो बता दी हैं। हालांकि डायरेक्टर ने ये बोला है कि अगर यहाँ पर इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसकी फुल टाइम मूवी भी बन सकती है, लेकिन अब इसको ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं आए हुए। तो कोई अगर फुल फीचर्ड फिल्म आनी होती तो अब तक आ गई होती, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी फुल मूवी जरूर आए। कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस इसको जरूर नोटिस करे और इसकी बढ़िया सी एक मूवी बनाए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बताई नहीं गई हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो 20 मिनट की वीडियो है ना, इसकी जो क्वालिटी है ढेर सारी मूवीज से बहुत बेहतरीन है। तो आप जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए